व्यास जी ने पूछ दिया कि भक्तराज, रोज कथा में आते हो, बैठते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी बात है। कल कहाँ गायब थे? मैं बड़े भाव से कथा को सुनते थे, कहाँ गायब थे? बोले महाराज, आपको तो कोई दूसरा काम है नहीं, 2 बजा तो आप तो मंच पे पहुंच जाते हो, और हमारे लिए तो बहुत सारे काम हैं। बेटा भी देखना, बेटी भी देखना, परिवार भी देखना, अपना काम धंधा भी देखना, सब कुछ देखना है ना। बोले सच में? बोले इतनी मेहनत, इतना श्रम परिश्रम? बोले सब घर वालों के लिए होता है, सब मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। बोले चलो तुम्हारी प्रेम की परीक्षा लेते हैं। व्यास जी ने अष्टांग योग के बारे में भक्तराज के लिए शिक्षा दी है। मूलाधार से प्राणों की ऊर्ध्व गति करते हुए और उन प्राणों को ब्रह्म रंध्र में स्थापित कर लेना। और जब प्राण मूलाधार से चलते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थापित होते हैं, शरीर गिर गया, मानो ऐसे लगता है कि जैसे शरीर मृत हो गया है। भक्तराज आज अपने घर पहुंचे हैं और घर पहुंचते ही उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया। अष्टांग योग का सहारा लिया, 60 चक्रों का भेदन करते हुए सप्तम चक्र ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को स्थापित किया और भक्तराज गिर गए। पत्नी थी, देखा ये अभी अभी तो कथा सुनकर के आए, इनको क्या हो गया? हाथ हिलाया डुलाया, पैर हिलाया डुलाया, बोले लगता है इनका राम नाम सत्य हो गया है। बेटा भी पास में आया, उसने भी देखा, बोले लगता है पिताजी चले गए। अब तो जब ये सूचना सब जगह फैली है, माताजी भी आ गई, पिताजी भी आ गए, बेटे भी है, पत्नी भी है, सब घेर करके रोने लगे हैं। बोले देखो तो सही क्या हो गया इनके लिए। रोज जाकर के महाराज जी की कथा सुनते थे, अभी कथा सुन करके आए हैं। पत्नी कहती है कि मेरे को चले जाना चाहिए, मेरी उम्र इनको लग जाती, इनको तो कुछ नहीं होता, क्योंकि घर को संभालने वाले यही थे। बच्चे कहते हैं कि पिताजी चले गए, जिनके सहारे हम लोग संरक्षण में रहते। माता पिता रोते हैं कि जाना तो मेरे को चाहिए, बेटा चला गया। सब रुदन करते हैं। देवर्षि नारद का आगमन हुआ है और उन व्यास जी का भी आगमन हुआ, जो व्यास जी कथा सुना रहे थे इनके लिए। और जब व्यास जी का आगमन हुआ, देखा इतनी भीड़, लोगों ने देखा, बोले महाराज जी पधारो, अभी अभी आपकी कथा सुन करके आए हैं, ना जाने इनको क्या हो गया है। व्यास जी पहुंचे हैं, उन्होंने एक गिलास में जल मंगवाया और जल मंगवा करके उन भक्तराज के सिर पर से 7 बार जल को घुमाया। अब व्यास जी बोल पड़े, बोले इस जल को जो पी जाएगा वो तो मर जाएगा और ये भक्तराज जिंदा हो जाएंगे। बेटों से कहा तुम लोग बहुत रो रहे थे, इसे ग्रहण करो, पी लो। बेटा कहता है व्यास जी, पिताजी ने दुनिया बहुत देखी थी, अभी तो हम लोग छोटे ही हैं, कुछ देखा नहीं है। पत्नी से कहा तुम बहुत रो रही थी, लो पी लो पी लो।
बोले व्यास जी, वो कहावत है ना, आधी माय के आधी ससुराल, ऐसे ही निकाल लूंगी लेकिन जाने की इच्छा नहीं है। माता पिता से पूछा, बोले व्यास जी रो तो जरूर रहे थे लेकिन घर में सबसे निकम्मा यही था, कुछ नहीं करता था। जल पीने के लिए कोई तैयार नहीं। व्यास जी ने कहा तब क्या करें, इस जल को मैं पी जाऊं? बोले हाँ महाराज, आप इसे ग्रहण कर लो, क्योंकि संतों का तो जन्म ही होता है दूसरों का हित करने के लिए, परहित करने के लिए। तब तक तो व्यास जी ने भक्तराज का सिर ठोका, बोले उठो, देखो तो सही, देख लिया कौन तुमसे कितना प्रेम करता है। अब भक्तराज उठे, उठ करके चल पड़े कि रहना नहीं देश बिराना है। कहा आसक्ति किसी के साथ में नहीं, प्रेम सबके साथ में करना है। तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन